एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो इमोर्टल वेपन था ना, स्वॉर्ड, वो दे देता है लिंग बाओ को। लिंग बाओ के हाथ में जैसे आता है एकदम चौंक जाती कि मम्मी रे कितना कमाल का स्वॉर्ड है। और ये स्वॉर्ड भी उनको अच्छा नहीं लगा, यानी सोचो उनका पावर ना कितना ज्यादा हाई होगा। और ये स्वॉर्ड उन्होंने मुझे दे दिया। कहती है यार मास्टर आपको शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। इतने कमाल का मास्टर का भाई क्या बोलते हैं, आशीर्वाद मेरे हाथ में है, मेरे सर पर है, तो मुझे किस बात का टेंशन रहेगा। सामने से वो कहता है तुमको ज्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है, और तुमको खुश करता हूँ। ये देखो आसपास जो घर यहाँ पे था ना, सब साफ सफाई कर देता है। सब कुछ जो भी टूटा फूटा यहाँ पे था ना, सब रिपेयर हो जाता है। हमें मालूम है जैसे इसका सिस्टम अपडेट हुआ ना, 2 एबिलिटी मिली थी, जिसमें से एक एबिलिटी आती है कि अपने फील्ड के अंदर जो कुछ है ना, सारी चीजों को ये कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। उसी की एबिलिटी की मदद से इसने ठीक किया। वो हिल जाते करे, बाप रे, छोटा सा छोटा जो भी नुकसान था ना, सब यहाँ पे ठीक हो गया। ये कदम बस ऐसे देख के चौकती मत रहो, चलो अंदर चल के आराम करते हैं। और ध्यान जाता कि वो जो यहाँ पे थी ना भाई ग्रास, जिसको इसने जिंदगी दी थी, वो सो गई है। ऑफकोर्स भाई अभी अभी इंसान के फॉर्म में आई है, थकी हुई रहेगी। लेकिन तब ये आसमान फाड़ कर एक बंदा सामने आता है, जिसका नाम यहाँ पे ली टियान यहाँ पे था। वो जो बंदा था ना ली शायो, ये उसका सेट का लीडर बेसिकली था। आते देखते लिंग बाओ तो सामने से जिंदा है। और रही बात भाई ली शायो वो कहाँ गया, तो सामने से लिंग बाओ भी डर जाती है, कहती मास्टर भाई ओ शिट, जिस आदमी को आपने जान से मारा था ना, ये उसी का सेट का लीडर है, ये बदला लेने के लिए आ गया, हम क्या करें। तो जो ली टियान यहाँ पे था, उसका ध्यान जाता है कि भाई ये लड़की लिंग बाओ, इसके हाथों में वो इमोर्टल वेपन है, उसके हाथ में लग गया, प्लस हमारे सेट का ली शायो वो भी मिसिंग है। उतने में पीछे से आवाज आती है भाई कुछ बंदों का, ये कह दो केवल ये जगह जो स्पिरिचुअल हो रहा है ना, बड़ा कमाल का। तभी तो वो जो आर्टिफिक है उसने यहाँ पे लैंड होने का डिसाइड किया। घोस्ट बोर्ड नाम का एक और इविल सेट था, उस सेट का लीडर, उसके जो मेंबर्स थे ना, वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ये लीटियन देखता ना, सोचता क्या है यार, पहले तो लड़की यहाँ पे थी, उसका ज्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन ये हरामजादा ये भी अपनी पूरी टीम लेकर आ गया, उसका ज्यादा टेंशन यहाँ पर है। उतने में जो घोस्ट बोर्ड सेट लीडर का ध्यान जाता है वो ग्रास के ऊपर जिसमें जान आ चुकी थी, तो ये भी खुश, ओ माय गॉड स्पीड ग्रास जिसमें जान यहाँ पर है, यानी भाई आज तो आर्टिफिक भी लेके जाऊंगा, ऊपर से ग्रास भी लेके जाऊंगा, ये ऊपर वाले तूने मुझे सही जगह पे यहाँ पे लाया है। तो ली टियन कहता भाई ऐसे कैसे सही जगह पर आया है, वो स्वॉर्ड भी मेरा है और साथ ही में स्पीड ग्रास भी मेरी है, तुझे अगर वो चाहिए तो मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। वो भी कहता हाँ, तो भाई मैंने क्या चूड़िया पहनी है, तो आजा फाइट कर। और दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तो सामने से अपना मैं कहता है उसको भी गुस्सा आ जाता है चैन को। वो कहता भाई एक तो भाई तुम इस एरिया में आ गए हो, इस एरिया का मालिक यानी मैं, मुझसे परमिशन ही नहीं मांगे लड़ाई चालू कर दिया, मेरे पूरे एरिया को यहाँ पे तोड़े फोड़े जा रहे हो। तो ली टियन का भी ध्यान जाते हैं, अच्छा भाई तू है सारी एरिया का मालिक, भाई ये ले और तोड़ूंगा और फोड़ूंगा भाई, तो ये जो यहाँ पे उखाड़ा ना उखाड़ ले, अब से इस पूरे एरिया का मालिक मैं हूँ। तो घोस्ट बॉन्ड सेट कहता भाई तू कैसे हो गया भाई इस एरिया का मालिक, अपन यहाँ पे नया बनेगा। और फिर से उनकी लड़ाई चालू थी। अब सामने से हमारा चेहरा ना समझ जाता है केवल ये तो सुनने वाले बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, यानी लोग मेरे हाथों से मंड कर मुझे फील्ड पॉइंट देने के लिए आए हैं। लेकिन क्या करो भाई, ये लोग मेरे फील्ड के अंदर नहीं ना है भाई, उसके अंदर यहाँ पे होते तब जाके मैं कुछ यहाँ पे कर पाता, लगता है इनको फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। जो लिंग बायो ना वो भी जोश लाती है, सामने से कभी क्या मतलब भाई मेरे मास्टर के एरिया में आके नौटंकी करो, मेरे मास्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने भाई तुम्हारे बंदे को ली शायो के यहाँ पे मारा था। सामने से ये भी कहता है मैंने तेरे बंदे ली शायो के मारा था। अरे नल्ला तभी 2 सेकंड मर गया, कुछ खिलाता पिलाता नहीं था क्या उसे। जो घोस्ट सेट का लीडर यहाँ पे था ना, घोस्ट बॉन्ड सेट का लीडर, वो सामने से हम लोग इतने सालों तक कल्टीवेशन कर करके गोल्डन को लेवल पर आए हैं। ये लौंडा जो कि मॉडल है, कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, ये कह रहे इसने ली शायो के यहाँ पे मार डाला। तो जो ली टियन था ना, वो कहता अच्छा बच्चे तेरे ये कहना कि भाई तूने सच्ची में मारा, मुझे तेरे बातों का विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तूने इतना भी बोल के मुझे गुस्सा दिला दिया। मेरे पास एक कमाल का आइटम है जहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को मारा ना, हजारों से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ, उनकी आत्मा को इसमें कैद किया, अगला तेरा आत्मा यहाँ पे होने वाला है। तो भाई मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ, तेरे हाथ में जो भी टेजर आइटम जो कुछ है ना निकाल के दे दे। घोस्ट बोन सेट का भी कहता है निकाल के दे दे, वरना तेरे अंजाम बुरा होगा। सामने से ये कहता निकाल के दे दूँ, बिल्कुल भी ना मनी मन खुशी के यहाँ भी पास आ रहे हैं भाई, और पास यहाँ पे आओ। बीच में लिंग बाव आती है, जोर से चिल्लाते हुए कहते हुए तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा वैसा बोलोगे, नहीं छोड़ूंगी, सबकी बैंड यहाँ पे बजा दूंगी। पीछे से ना सामने से वो लिटियन यहाँ पे कहता है कि लड़की भाई तुझे क्या लगा, तू नए सोर्स सेट की लीडर की बेटी है, तुझे जान से नहीं मारूंगा, अपन तुझे भी जान से मार सकता हूँ। सामने से ये कहती है कि भाई तुझे जो करना कर दो। पीछे से इसका मास्टर भी कहते हैं शांत हो जाओ। वो कहती है ऐसे कैसे शांत हो जाऊंगी, मैंने आपको बोला ना कि मैं अपने सेट के कोई डिसाइपल के साथ यहाँ पे बाहर निकली थी, लेकिन उस समय ली शायो आया, उसने सारे डिसाइपल को मार डाला। मालूम है भाई ली शायो को परमिशन किसने दी थी, इस ली टियन ने दी थी, यानी मैंने गलती से ली टियन की है। अगर मैं गोल्डन को लेवल पे होती ना तो कब की इसको मार डालती और अपना बदला ले लेती, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। ली टियन भी कहता साली कमीनी तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, इसलिए ले मर। अपने में कहता सामने आता है, उसका जो आर्टिफिक है ना फील्ड में आ चुका था, तो उसके आर्टिफिक को आराम से यो यहाँ पे बलाशा के खत्म कर देता है। जो देखते ली टियन एकदम चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन मनी मन सोचते कि बेल फील्ड के अंदर ये भी आ चुका है, उसका आर्टिफिक भी आ चुका था, आर्टिफिक को मैंने बर्बाद कर दिया। अब फील्ड के अंदर मैं सारी चीजों को
कंट्रोल कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग बंदों का कल्टीवेशन, यानी ये जो लिटियन है ना उससे कल्टीवेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अपना पावर लगाता है, उसका कल्टीवेशन कम कर देता है। और गोल्डन कोर लेवल था, गोल्डन कोर से ना क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे कर देता है। लेवल के बारे में आपको अच्छे से समझा दूं, सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, और उसके बाद यहाँ पे आता है नॉनसेंस सोल। और अभी के लिए जो लिंक बाव थी ना वो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग पे थी, और वो बंदा लिटियन गोल्डन कोर पे था, लेकिन गोल्डन कोर से क्यूआर रिफाइनिंग पे लेकर आ गया था। वो भी हिल जाता, तो कहता भाई क्यूआर रिफाइनिंग पे ऐसे कैसे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा यार। सामने से जो अपना मेकट है ना वो कहता है क्यों भाई से कि सुनो यार, तुम बदला लेना चाहती थी ना, लेकिन तुम बदला ले नहीं पा रही थी क्योंकि भाई तुम मतलब नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग, गोल्डन कोर वाले को हरा नहीं पा रही थी, लेकिन उसका पावर यहाँ पे कम हो चुका है। वो अभी के लिए क्यूआर फनी स्टेज पे जा चुका है, मार के बदला ले सकती हो। घोष बंद सेट क्रिएटर हिल जाते कह रही है, उस बंदे का पावर कंट्रोल करके एकदम क्यूआर रिफाइनिंग पे पहुंचा दिया। यानी ये जो आदमी है ये कम से कम मुझे नॉनसेंस सोल लेवल पे लग रहा है। सामने सोलिटियन कहते कह रही है तेरा पावर यहाँ पे नॉनसेंस सोल लेवल पे था, लेकिन तूने नौटंकी करने की यहाँ पे कोशिश की, मुझे पागल बनाया। जो सुंदर कहते ले साले तुझे जो बोलना बोल ले, जाओ लिंग बाओ मारो और अपना बदला यहाँ पे ले लो। सामने से वो भी कहती या मास्टर जाऊंगी, इसके टुकड़े टुकड़े करूंगी और अपना बदला यहाँ पे ले लूंगी। तो सामने से वो भी लिटियन चिल्लाता साली भाई तुझे मालूम भी है अपन अपने सेट के लीडर है, क्या हुआ अपना पावर के क्यूआर फनिंग स्टेज पे चला गया तो भी अपन काफी है। वो कहती चल भाई तू मेरे सामने काफी नहीं है क्योंकि भाई मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पर हूँ, ये ले। और सामने से अपना गोल्डन कोर लेवल का एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, लेकिन उसके आर्टिफैक्ट भी प्रोटेक्शन उसके कर नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जिस शॉट से भाई अपने लिंक बॉल नहीं मारा था वही मोटा शॉट यहाँ पे था। वो भी हिल जाती है कि मम्मी रे बाप रे, ये शॉट तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। सामने से वो जो क्या बोलते हैं घोस्ट बोन सेट कर था ना वो भी हिल जाती कह रही है इस लड़की के पास, हाँ वो जो आर्टिफैक्ट है ना वही यहाँ पे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जो हम यहाँ पे लेने के लिए आए थे। तो क्या करे भाई, मैंने वो चाहिए था, वो लड़की ने अटैक कर दिया, पक्का यहाँ पे थक चुकी रहेगी, सुमड़ी से आएंगे हमला करेंगे, लड़की को मार के छीन के निकल जाएंगे। हमला करने को तैयार था लेकिन कुछ भनक लगता है कि फट के चार हो जाती है। उसका ध्यान जाता है चेन के ऊपर, वो हिल जाती है भाई ये आदमी इसके बारे में तो भूल गए, ये तो उस लड़की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं यहाँ से निकलते अपने सेक्टर से मिलते हैं, उनसे कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं और बाद में फैसला लेंगे। इसलिए वहां से जाने वाले थे, लेकिन लिंग बाव कहती है हाँ तुम लोग भाई बड़ी बदतमीजी कर देना भाई, तुम में से भी कोई नहीं बचेगा, सबको काट दूंगी, सबको मार डालूंगी। तो लोग कहते नहीं रे मम्मी ले भागो, वो लोग भागने लग जाते हैं। ये कहती भाई ऐसा कैसे भागोगे, ये लो ये लो ये लो, ऐसा करते करते वो टोटल 3 बंदों को मार देती है। तो इसके सिस्टम में लिखा था वेल कांग्रेचुलेशन आपके डिसाइपल ने टोटल 3 यहाँ पे घोष बोन वाले बंदे को मारा है जिनका पावर गोल्डन कोर पे था, इसके लिए आपको टोटल 1500 पॉइंट मिलता है। तो ये भी खुश हुआ, अगर लिंग बॉन वहाँ पे किल किया तो उसका पॉइंट मुझे भी यहाँ पे मिलेगा, बढ़िया जल्दी से पॉइंट यहाँ पे यूज करो और भाई फील्ड को बढ़ा दो। तो सिस्टम बढ़ा देता हूँ, कहते वेल अभी के लिए आपको जो फील्ड है ना 22 मीटर दूर तक यहाँ पर है, तो वेल ऐसी मेहनत करते रहो और बताते रहो और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।